हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अप्लाइड मैथ क्लास 12th। तो अब देखो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इसमें मेरा जो इसका जो रेफरेंस फॉर्मूला है फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो होता आपका पी एक्स इज इक्वल टू आर, वेयर आर द नंबर ऑफ सक्सेस e raised to power minus lambda to the power r and factorial r, where lambda that is the mean, और mean हमारा किसके इक्वल होता है n into p, total number of trials and probability of success, इनका प्रोडक्ट होता है दैट इज कॉल्ड मीन, और इसको हम किससे पैरामीटर से इंडिकेट करते हैं, लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। और फॉर दिस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन द वेरिएंस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन दैट विल बी इक्वल टू मीन, मीन्स दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा। इसमें वेरिएंस जो होता है वो लैम्डा के इक्वल ही होता है, और जब वेरिएंस लैम्डा के इक्वल होगा इट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा। तो ये आपका यहाँ पर, तो इसमें आप देखते हो कि इसमें जो रेफरेंस हमारा जो फॉर्मूला है उसमें मुझे किसकी जरूरत है, एक तो मुझे लैम्डा की जरूरत है, सो मीन्स दैट विल बी, या तो आपको लैम्डा गिवन होगा और नहीं तो आप कैसे निकालेंगे, n इंटू पी से आप लैम्डा फाइंड आउट कर सकते हो, नंबर ऑफ ट्रायल और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को यूज करके। और दूसरा नंबर ऑफ सक्सेस आपको कितनी जरूरत है, उनकी जरूरत है। मतलब देखो मुझे इसमें यदि मीन गिवन नहीं है तो मुझे नंबर ऑफ ट्रायल की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज मुझे नंबर ऑफ ट्रायल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि उसने मीन डायरेक्ट दे दिया है तो आपको एन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये हमने इसमें रेफरेंस फॉर्मूला मतलब यूज करना है यहाँ पर। तो इसमें देखो किस तरह के क्वेश्चंस जो है बोर्ड में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, it is given that 2% of screws manufactured by a company are defective. Using Poisson distribution, find the probability that a packet of 100 screws contains no defective screws. तो अब देखो नंबर ऑफ पैकेट कंटेन 100 स्क्रू, इट मीन्स n that is given 100, ये आपको 100 गिवन है, and the probability of the success means 2% of screws manufactured by the company are defective, it means p, probability of that is 2 upon 100. Therefore lambda perimeter that will be equal to n into p, it means that will be equal to 100 into 2 upon 100, so that is 2। तो आपका लैम्डा की वैल्यू 2 होगी। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्रूज कंटेन नो डिफेक्टिव स्क्रूज, नो मीन्स r इज इक्वल टू 0। अब यहां पर p x इज इक्वल टू 0 दैट विल बी इक्वल टू, अब आपका फॉर्मूला जो है इसमें रेफरेंस फॉर्मूला से e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। अब मैं r की जगह यहां क्या पुट करूंगा, 0 पुट कर दूंगा, मीन्स e टू द पावर लैम्डा की वैल्यू आपने क्या निकाली हुई है 2, तो -2 और 2 टू द पावर 0 एंड फैक्टोरियल 0। अब फैक्टोरियल 0 आपका 1 होता है, 2 टू द पावर आपका 1 होता है, e टू द पावर -2 ये आपको गिवन है, मीन्स योर आंसर दैट विल बी इक्वल टू 0.14। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉइजन वेरिएबल x is a √3 स्टैंडर्ड डेविएशन, इट मीन्स यू हैव लैम्डा रूट दैट विल इक्वल टू √3, सो विच इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो लैम्डा की वैल्यू आपकी 3, मीन आपका निकल गया है। अब वो कह रहा है फाइंड पी एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब पी एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो इसमें देखो आपका 0 इंक्लूड नहीं है, इट मीन्स यू विल गेट हियर पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2 और प्लस ये आपका चलता रहेगा जितने आपके ट्रायल्स हैं, और ट्रायल आपको यहां मालूम नहीं है। तो इस मीन्स यू कैन राइट दिस हियर 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 0। आप इसमें, क्योंकि देखो मेरा 1 के आगे सब कुछ चाहिएगा, मुझे केवल क्या नहीं चाहिए, पी एक्स इक्वल टू 0 नहीं चाहिएगा, तो मैं उसको माइनस करता हूँ 1 से। तो अब इसका हो जाएगा 1 माइनस, अब इसमें आपका रेफरेंस फॉर्मूला यूज करके e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा इज -3, लैम्डा इज 3 दैट -3 हो जाएगा ये, एंड लैम्डा टू द पावर 0, तो 3 टू द पावर 0 एंड 0 फैक्टोरियल, ये आपका 1 होता है, ये 1 होता है, तो इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर -3, ये आपको देखो यहाँ गिवन है दैट इज 0.05, सो 0.05 और इसको माइनस करेंगे मीन्स यू विल गेट 0.95। तो इसका जो आंसर होगा ये आपका 0.95 होगा। ये आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया था 2023 में। तो इसमें आपको मेन जो फोकस करना है लैम्डा पैरामीटर वो निकालना है, और उसमें आपने
किधर वैल्यू निकालनी है 1, 0, 2, मतलब नंबर ऑफ सक्सेस। इन 2 पॉइंट पर आपने मेन फोकस करना है इसमें। Next question. Assume that the probability that the bomb dropped from an aeroplane will strike a certain target that is 1/5. Means आपका जो probability है P वो दे रखी है आपका 1/5. And if 6 bombs are dropped, means n जो दे रखा है आपको that is 6. It means lambda that will be equal to n into P means 6/5. ये lambda की वैल्यू 1.2 आ जाएगी। And find exact 2 will strike the target. So by using reference formula x is equal to 2 is equal to e to the power minus 1.2 1.2 to the power 2 upon 2 factorial. अब e to the power minus 1.2 ये आपको गिवन है, that is 0.310 इंटू 1.2 1.44 हो जाएगा, और ये आपका अपॉन 2, तो इसको आप कैंसिल करेंगे 0.72 हो जाएगा ये, और आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट 2167। ये इसका आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकंड में क्या कह रहा है कि एट लीस्ट 2 विल स्ट्राइक द टारगेट, एट लीस्ट 2, तो एट लीस्ट 2 मीन्स पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, that will be equal to p x is equal to 0 and plus p x is equal to 1। इसको मैं क्या करूंगा, दोनों को 1 से माइनस करूंगा इस पार्ट को, तो मीन्स 1 माइनस दिस, तो 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0 और प्लस पी एक्स इक्वल टू 1। तो ये आपका एटलीस्ट में, क्यों मुझे 0 और 1 नहीं चाहिए, मुझे कम से कम 2 जो है स्ट्राइक चाहिए। तो अब इसमें पहले मैं पी एक्स इक्वल टू 0 की निकालूंगा और 2 आपका 1 की निकालूंगा, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका पी एक्स इक्वल टू 0, तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1.2 लैम्डा आपका 1.2 द पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0 और प्लस ई टू द पावर माइनस 1.2 एंड 1.2 द पावर 1 अपॉन 1। तो यहाँ मैं ई की पावर माइनस 1.2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आपका 1 माइनस, और इसकी वैल्यू आपकी थी 0.310, ये मैंने कॉमन निकाल लिया इसमें से, तो ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका 1.2। अब इसको सॉल्व करेंगे 2.2 इंटू दिस, आप इसको सॉल्व करने के बाद आपका ये आंसर मिल जाएगा 3378। तो ये आपका जो है इसका आंसर होगा। तो आपके इसमें आपको जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। Thank you students, thank you for watching.